फिल फॉर पाकिस्तान के चलाने वाले इस कराची को मुल्क का फाइनेंशियल कैपिटल डिक्लेयर करें और इसको वफाक के अंडर में लें, जो कि पूरे मुल्क को चलाता है, पूरे रीजन को चलाता है। वो किसी ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में रहने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तरमीम का ड्रामा अब खत्म हो जाना चाहिए। 18वीं तरमीम में जो आपने पावर इन सूबों को दी है नाजायज, उसका ये नाजायज पावर इस्तेमाल करके हमें मार रहे हैं। इसी 18वीं तरमीम के जरिए हमारी नस्लकुशी हो रही है, हमारी फलाह के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे। इसको फिल फॉर इसको खत्म किया जाए। ये 18वीं तरमीम मुल्क के लिए नासूर बन गया। आज एक साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था कि जी 18वीं तरमीम ख़राब है और कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए। तो मेरा एक सवाल है कि क्या 18वीं तरमीम को ख़त्म करने से और कराची को वफाक के हवाले करने से ये इंसिडेंट नहीं होंगे? वो जमातें बात कर रही जिन्होंने हाथ से, इन लोगों ने जिंदा लोगों को भत्ते के चक्कर में जलाया भी है। बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाई गई, मासूम लोगों की जानें ली गई भत्ते के चक्कर में। और जिस वक्त फिर इंसानों का शिकार खेला गया 12 मई को, आप बैठकर जो है वो हुकूमत सिंध पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। ये साहब खुद अपने आप को कराची का दावेदार सो कॉल्ड कहते हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं। अभी तक आपने देखा कि आपका हेल्थ मिनिस्टर उस जाए वकूफ़ पे पहुंचा हो। आज आप बोलें कि कितनी लाशें उठाएंगे और क्या, आप तो लाशें गिराने वाले। गुल प्लाजा में 80 अफराद अब तक जाँ बहक हो चुके हैं, 86 अभी भी लापता है। और ये अंदर होनाक जो वाक़या हुआ उसके बाद MQM के मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है उन्होंने बड़ी हार्ड हिटिंग प्रेस टॉक की। उन्होंने कराची को वफाक को देने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम जो है वो नाजायज़ तरमीम है, उससे नाजायज़ पैसा मिल रहा है सिंध को या दूसरे सूबों को। इसको भी उन्होंने ये एड्रेस इस तरह किया कि इसको भी हटा दिया जाए। आज मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने और भी बड़ी बातें की हैं जो मैं आपको प्रेस टॉक में सुनवाऊँगा और उसका जवाब भी आया पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तरफ से। मुस्तफ़ा भाई बहुत वार्म वेलकम, वफाकी वज़ीर सेहत भी हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि एक वाक़या होने से आपने कराची को इतना बड़ा मुतालबा कर दिया वफाक के हवाले कर दिया जाए, या कोई ग्रीवियंस आपकी इससे बढ़कर है? कराची में एक्चुअली हो क्या रहा है पहले तो ये बताइए, इससे पहले मैं आपको क्वेश्चंस पुट करूं। कामरान शाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। नहीं, ये एक वाक़या नहीं है, ये 18 सालों के वाक़यात का तसलसल है और अब हमारी जो है ना बिल्कुल बर्दाश्त जवाब दे गई है। और हम अब जो है वो मज़ीद इस शहर में सानहात और हादसात जो नहीं देख सकते। कुछ भी नहीं कर रही सूबाई हुकूमत जो पीपल्स पार्टी की है। ना वो पानी देते हैं, ना वो कोटे पे नौकरी देते हैं, ना वो सीवरेज का निज़ाम ठीक करते हैं, ना वो गटर पे ढक्कन लगाते हैं। ये एक बार आप रोज़ टीवी पे देखते नहीं है कि कोई ना कोई कभी कोई ट्रक वाला कोई डंपर कुचल कर जा रहा है कराची वालों को, कभी कोई जो है वो गटर में गिरकर कोई माँ अपने तड़प रही है रोड पर कि उसका बच्चा गटर में गिर गया है, कभी कोई आग लग रही है। कोई एक वाक़या है, रोज़ के वाक़यात हैं सारे। तो ये 18 सालों की तबाही बर्बादी का तसलसल है और ये जमहूरी दहशतगर्दी है, टोटल जमहूरी दहशतगर्दी है। ये जमहूरियत के नाम, इसलिए कि जमहूरियत के नाम पर सब कुछ हो रहा है। जमहूरियत के नाम पर आप कुछ कह नहीं सकते, आपको जो है वो आप किसी को अकाउंटेबल कर नहीं सकते। आप जो है वो इसी जमहूरी आइन की बात करें तो कहते हैं भाई हम क्या गलत बात कर रहे हैं। हम ये जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हैं, ये जो पीपल्स पार्टी के बानी हैं, उनका ही बनाया हुआ तो ये आइन है कि जिसमें आर्टिकल 148 और 149 लिखा हुआ है बड़े वाज़ेह तौर पर कि अगर सूबा अपनी जिम्मेदारियां लोगों को की जान और माल की हिफाजत करने में नाकाम रहे तो वफाक को इंटरवीन करने की इजाज़त है। तो हम तो बिल्कुल आईनी बात कर रहे हैं। हम आज भी कोई लड़ाई की बात नहीं कर रहे, कोई दुश्मनी की बात नहीं कर रहे। 18 साल अनइंटरप्टेड पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उन्हीं का मेयर है, उन्हीं का वजीर आला है। आप शहर में जरा आके तो देखें कि शहर का असर क्या है। और ये पाकिस्तान को पालने वाला शहर है, इसका पोटेंशियल पूरे पाकिस्तान को खड़ा कर सकता है। आप इसको ब्लीड करा रहे हैं। अगर हमारे सिर्फ मरने से, कराची वालों के मरने से पाकिस्तान को बहुत जो है वो आबो हवा मिल रही होती, कोई ऑक्सीजन मिल रही होती, पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ रहा होता। हम सब एक यकमुश्त मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमें मारकर पाकिस्तान को फायदा नहीं पहुंचा रहे। और हमारी जो सो कॉल्ड जमहूरी हमारा निज़ाम है, वहां पर चूंकि जमहूरी निज़ाम को चलाना है, वफाक में पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है और उस ज़रूरत को उस ज़रूरत के लिए हम कुर्बानी का बकरा बने हुए। लेकिन मुस्तफा भाई बात यह कि एक तो उन्होंने कहा कि कराची में तो आप भी पूरे हिस्सेदार भी रहे और पूरा यहाँ का स्टेक होल्डर भी रहे हैं।
ना सिर्फ ये कि जब आप मेयर थे तब भी, जिस वक्त आप मेयर नहीं भी रहे, उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी के साथ आपकी हुकूमत अलायंस में रही। और अभी आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जनाब आपके दौर के अंदर तो इससे बदतरीन हालात थे, कम से कम अब भत्ता नहीं होता, वो कह रहे हैं अब 12 मई नहीं होता जो MQM ने किया, बल्दिया का हादसा नहीं होता, फैक्ट्री में आग नहीं लगती। तो हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस क्रिटिसिज्म? कि देखा जाए तो वो हालांकि ये कोई जवाब नहीं है कि अगर आज ये बात की जाए कि जी कराची बदहाली का शिकार है, कराची में आतिशबाजी के वाक़यात जो हो रहे हैं, जो रिपोर्ट आई, ऑडिट रिपोर्ट मैंने कल पढ़ के सुनाई 2023 की, अगर वज़ीर सिंध उसको ही देख लेते तो कराची की 60% इमारतों के अंदर तो एग्जिट सिस्टम ही नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, जो फायर फाइटरों के पास लिबास नहीं है, पानी के जरिए जैसे कोई पुरानी सदी का वाक़या चल रहा हो उस तरह तो वो फायर फाइटिंग कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं, मुस्तफा कमाल साहब क्यों ये बात कह रहे हैं, MQM ये बात क्यों कह रही है? MQM तो खुद हिस्सेदार रही है इन तमाम जराइम में, बल्कि इससे बढ़कर जब कराची में तूती बोलता था MQM का तो गोली माफिया, दहशतगर्दी, भत्ता माफिया, कम से कम वो तो नहीं हो रहा, वो ये कह रहे हैं। PIA का जहाज भी MQM ने अगवा किया था और रिफाइनरी पे बम धमाके कराची पोर्ट पर MQM ने कराए थे, और जो है वो अल जुल्फ़कार भी MQM की ही तंजीम थी। और उसके बाद मुर्तज़ा भुट्टो साहब को MQM ने ही जो है वो शहीद किया, मर्डर किया उनका। फिर 27 दिसंबर 2007 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हो गई पिंडी में। उसके बाद पूरा सिंध जो है वो MQM ने जलाया, मुहाजिरों की दुकानों को, मुहाजिरों की गाड़ियों को, मुहाजिरों के यहाँ से लेकर कराची से लेकर लाड़काना तक, बैंकों को, फैक्ट्रियों को, सब MQM ने सारी आगें लगाईं। 27 दिसंबर 2007 को ये भी MQM ने किया। उसके बाद ये कोटा सिस्टम भी MQM ने ही लगाया है। और उसके बाद जो है वो ये पाकिस्तान के तमाम एसेट्स को, पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज भी MQM ने किया। पाकिस्तान के सारे तालीमी इदारों को, चलते हुए इदारों को भी नेशनलाइज MQM ने किया। ये सब कुछ MQM ने किया। मैं कहता हूँ कि हम तो बहुत बड़े गुनाहगार, कसूरवार हैं। आप सरकार हैं, आप हुकूमत में हैं, आप हमें फांसी क्यों नहीं लटकाते? आप हमें सज़ा क्यों नहीं देते? आप हमें जो आप इस तरह के सानियात का इंतज़ार करते हैं हम पर ये बात करने के लिए कि आपके ऊपर, आपकी कोताही के ऊपर आपकी हुक्मरानी है 18 सालों से। आपको कोई बताए कि भाई आराम से बताए कि यार आपके पास हुक्मरानी है, आपके पास 22,000 अरब रुपए 17 सालों में आए, 18 सालों में, 18वीं तरमीम के बाद 22,000 अरब आए जी। इस साल NFC अवार्ड में 2,400 अरब रुपए मिले हैं। तो जिस पार्टी का वजीर आला हो, उसी पार्टी का जो है वो मेयर हो, उसको जो है वो कोई कमी है पैसे की और चीजों की। फिर बिल्डिंग जो है वो गलत बनी हुई है। हमारे दौर में फर्ज करो बनी, एक तो हमारे दौर में बनी नहीं, गलत बयानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन हमारे दौर में बनी तो 18 साल से आप हैं। आप इस हादसे का इंतजार कर रहे थे, क्यों नहीं तोड़ी बिल्डिंग आपने? क्यों नहीं FIR काटी आपने? क्यों नहीं बिल्डिंग कंट्रोल आपके? कामरान शाहिद साहब, बहुत माजरत के साथ इंसानियत को मैं कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का रंग नहीं देना चाहता। हम तो कह रहे हैं भाई अल जुल्फ़कार भी हमारी थी। हम तो कह रहे हैं PIA का जहाज भी हमने अगवा किया था। हम तो कह रहे हैं कि जो है वो उसके बाद मुर्तज़ा भुट्टो को भी हमने ही खुदा न खास्ता जो है शहीद किया था। मैं कह रहा हूं भाई आप दे देना सजा। आप इस इंसानियत का इंतजार करते हैं आप हमें कि जब बात करें आए ना, बैठ जाए मेरे सामने कि जो है बल्दिया फैक्ट्री फायर केस की जो है वो बात कर ले मेरे साथ बैठ के, और आ जाए लेके। जो बल्दिया फैक्ट्री के विक्टिम्स का वकील है फैसल सिद्दीकी, आप जरा उससे पूछो, उसने किताब लिखी है कि ये बल्दिया फैक्ट्री की आग मालिकों की गलती से लगी, जो आज लंदन में एक बैठा हुआ है और एक जो है वो कनाडा में बैठा हुआ है। लाए ना उसको लेकर आ, वो पहले गिरफ्तार था, इन्हीं के दौर में वो जो है वो बेल पे छूट कर जो है बाहर बैठा हुआ है।